पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरा T20 मैच। सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए। हसन नवाज 40 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान सलमान आगा ने 38, फ़खर जमान ने 20 रन की इनिंग्स खेली। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। लाहौर के इलाके चूंग में गैंग रेप का तीसरा मुलजिम जाहिद भी हलाक। CCD के मुताबिक मुलजिमों से मुकाबला थाना चूंग की हदूद में हुआ। CCD एहलकार और गाड़ियां महफूज रहीं। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम आयरलैंड के लिए कराची से रवाना। खिलाड़ी आज दोपहर बरास्ता दोहा डबलिन पहुंचेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम पहला मैच 6, दूसरा 8, तीसरा और आखिरी मैच 10 अगस्त को खेलेगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में 5.1 शिद्दत के जल्जले के झटके। एबटाबाद, चकवाल, अटक, नौशहरा, सवाबी, हुजरो और हसन अब्दाल में जल्जला। शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। जल्जला को पैमा के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। गहराई 10 किलोमीटर और मरकज रवात से 15 किलोमीटर दूर था। किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। पाक ईरान दोस्ती तारीख की नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के इज़हार तशक्कुर के लिए पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद पहुंचने पर वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को गर्मजोशी से गले लगाया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। दोनों ममालिक के झंडे लहराए गए। ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले तेहरान से लाहौर पहुंचने पर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुश आमदीद कहा। ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाज़री फातह पढ़ी। मसूद पेज़ेश्कियान ने शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने मेहमान सदर को सलामी दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थीं। ईरानी सदर आज इस्लामाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में वफूद की सतह पर बातचीत की जाएगी। पाक ईरान बाहमी मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराने का इंतजाम भी किया गया है। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए दिफा की मुलाकात। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन पर इत्तेफाक। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों और दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंज के हल के लिए डिफेंस डिप्लोमेसी की अहमियत उजागर की। इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। इसहाक डार ने कहा, दो तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक ले जाना चाहते हैं। पाक फौज की जंगी सलाहियत में मजीद इजाफा। Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए। Z-10 हेलीकॉप्टर रात में भी दुरुस्त निशाना लगाते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुजफ्फरगढ़ का दौरा। Z-10 हेलीकॉप्टर की फायर पावर का मुजाहिरा। सैयद आसिम मुनीर ने हेलीकॉप्टर में बैठकर मुशाहिदा किया। फील्ड मार्शल फौजी जवानों से मिले। जवानों की बुलंद हौसले और महारत की तारीफ की। मुश्तरका हथियारों के कामयाब मुजाहिरे को सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने मुल्तान गैरिजन में खिताब किया। कौमी खुद मुख्तारी के दिफा के आज़म का यादा सिविल मिलिट्री हमांगी पर भी जोर दिया। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे कैसे गिराए। बरतानवी खबर रसा इदारा रॉयटर्स हकाइक सामने ले आया। भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी से राफेल तैयारे गिरे। भारतीय पायलट समझ रहे थे पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। पाकिस्तान ने भारतीय रडार जैम किए तो राफेल के पायलट लाइल्म रहे। पाकिस्तानी एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कई रोज से कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे। उन्होंने राफेल को निशाना बनाने का हुक्म दिया। पाकिस्तान ने एयर, लैंड और स्पेस सेंसर्स को एक दूसरे से मुंसलिक किया। J-10 तैयारे रडार तैयारों से बराह रास्त मालूमात ले रहे थे। रडार ऑफ होने से पाकिस्तानी तैयारे भारतीय रडार पर नजर नहीं आ रहे थे। 200 किलोमीटर दूर से निशाना लगाकर PAF ने रिकॉर्ड कायम कर दिया।
चीन के लड़ाका तैयारे ने अमरीकी और जापानी रेडार सिस्टम को शिकस्त दी। रेडार सिस्टम समेत ताकतवर थर्ड एंटी मिसाइल निज़ाम भी चीनी तैयारे J-20 की मौजूदगी को न भांप सके। चीन की J-20 माइटी ड्रैगन स्टेल्थ लड़ाका तैयारे की आबनाए सोशी मार्ग पर परवाज। जापान और जनूबी कोरिया का जदीद रेडार सिस्टम तैयारे को ट्रेस करने में नाकाम रहा। परवाज ऐसे इलाके से हुई जहां अमरीकी, जापानी, जनूबी कोरियाई रेडार सिस्टम्स का जाल बिछा है। बानी पीटीआई की जेल में सहूलतें बहाल। तोशा खाना केस की समाअत के दौरान बानी ने तस्दीक कर दी। बताया उनकी बेटों से फोन पर बात करवाई गई। 1 घंटे से ज्यादा बच्चों से बात हुई। अखबारात भी मिले और टीवी भी ऑन है। बानी के बेटे कासिम खान का अडयाला जेल में हेपेटाइटिस के मरीजों का दावा बेबुनियाद करार। सुप्रीडेंट जेल का कहना है कि अडयाला जेल रावलपिंडी में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासिर नहीं। तमाम कैदियों का हेपेटाइटिस B, C और HIV टेस्ट किया जाता है। कैदियों का मेडिकल चेकअप मामूल के मुताबिक किया जाता है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को एहतजाज का मामला ठंडा पड़ गया। पीटीआई की पार्लिमानी और तंजीमी क़यादत एहतजाज के हवाले से गैर संजीदा। कारकुन क़यादत की अदम दिलचस्पी के बायस मायूसी का शिकार। एहतजाज कहाँ होगा, कैसे होगा, कारकुन लाइल्म। रैली निकाली जाएगी या मुजाहिरा होगा, क़यादत फैसला न कर सकी। मिशाल यूसुफजई सेनेटर बन गई। आप खिलाफ थीं। सहाफ़ी का अलीमा खान से सवाल। बानी पीटीआई की बहन ने जवाब दिया कि वो बात करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मिशाल यूसुफजई का सेनेटर बनना मेरिट के बरखिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा से और बहुत लोग इस नशिस्त के लिए क्वालिफाई करते हैं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में चीनी 173 रुपये किलो दस्तियाब नहीं। किराना फरोशों को जुर्माने और सजाओं का सामना। लाहौर में किराना फरोशों के पास चीनी नहीं। इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा में भी चीनी का बहरान। कराची में सीनियर वकील शमसुल इस्लाम के कातिल इमरान आफरीदी का एतराफ़ जुर्म। पुलिस ने सीनियर वकील के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। 7 अफराद नामजद। मुकदमा मकतूल के भाई ख्वाजा फैजुल इस्लाम की मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई। वाक़े पर सिंध बार काउंसिल की कॉल पर हैदराबाद में अदालती अमूर का बाइकॉट। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। कत्ल के वाक़े की मजीद CCTV फुटेज सामने आ गई। पंजाब हुकूमत का घर घर बायोमेट्रिक सर्वे प्रोग्राम। हुकूमत मुस्तहिक अफराद की डिजिटल सिस्टम से निशानदही और तस्दीक करेगी। 1 अरब से 10,000 बायोमेट्रिक टैबलेट्स खरीदे गए। फील्ड टीमें घर घर जाकर खानदानों का बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा डाटा जमा करेंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में अगले 3 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मानसून का छठा स्पेल 5 अगस्त से शुरू होगा। दरिया चनाब और दरिया जहलुम के बहाव में इजाफे का इम्कान। चश्मा, तौसा, गुड्डू, सखर और हेड बल्लो की पर बहाव निचले दर्जे में रहने की तवक्को। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। पिंडी भटिया में दरिया किनारे जमीनी कटाव तेज हो गया। मुताबिक गांव डूब गए। कराची में बच्चों समेत खुदकुशी करने वाले वालिद की लाश भी समंदर से निकाल ली गई। 2 रोज कबल स्कूल टीचर औरंगजेब ने घरेलू तनाजे पर 2 बच्चों समेत 2 दरिया में छलांग लगा दी थी। मुतवफ़ी का अहलिया के साथ तनाज़ा था। अदालत ने बच्चे वालिदा के सुपुर्द करने का हुक्म दिया था। गजा में इंसानी बहरान संगीन हो गया। फाका कशिश से मजीद अमवात। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मजीद 2 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख से मरने वालों की तादाद 162 हो गई। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ का गजा में अमरीकी हिमायत से इमदादी मराकज़ का दौरा। ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लिया। इसराइल के गजा में फ़ज़ाई हमले भी जारी। 24 घंटों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद, 1079 जख्मी हो गए।
पाकिस्तान की भारत के खिलाफ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में बड़ी जीत। पाकिस्तान भारत को शिकस्त देकर एशियन बॉक्सिंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान के खालिद महमूद ने भारत के अजित सिंह को 9 के मुकाबले में 18 वोट से हरा दिया। इंतखाब थाईलैंड में एशियन बॉक्सिंग के इजलास में हुआ। और इसराइल की गजा में इमदादी मराकज़ पर दरिंदगी जारी। खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनी और पनाह गुज़ीन कैंपों पर इसराइली फ़ौज के हमले। सुबह से अब तक मजीद 36 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शुहदा में इमदाद के मुंतज़िर 13 अफराद भी शामिल। 24 घंटे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 98 हो गई। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। गजा में शहादतें 60,430 तक पहुँच गईं। 1,48,722 ज़ख्मी।